मैं बाबा केवल महाराज भगवान निषाद राज भोग के सखा महाराजा गुरुराज निषाद के सखा प्रभु श्री राम बाबा अमर सिंह वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ निषाद राज अभी आप सभी का हम सभी का कर्तव्य बनता है। हमने निर्णय लिया यूपी बिहार झारखंड में 50 लाख निषाद को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कराना है कि आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खड़ा हो या नहीं खड़ा हो। आप अपने पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो? आप अपने नेता के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हो? आप अपने नेता के साथ बात मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते हो? मानना चाहते हैं। इसके लिए 50 लाख निषाद का बेटा को जिस तरीके से गांधी मैदान में भरने के लिए आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया, उसी तरीके से आज के बाद हर रोज हर गांव में, टोला में, मोहल्ला में एक घर पे जाके एक स्टिकर चिपकाइए दरवाजा पे। हर घर संकल्प अभियान, हर चौक चौराहा पे जहां निषाद की बस्ती है वहां पे संकल्पित कराइए कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला हमारे लिए, हम लोगों के लिए लड़ रहा है, आप उनके साथ हो या नहीं हो। जो साथ है उसको संकल्प करवाइए, जो साथ नहीं है उनको बोलिए साइड में बैठ जाइए, ताकि हमको भी पता चल जाए कि निषाद क्रांति, जब निषाद के हक अधिकार की बात हो रहा था, निषाद के बच्चे के भविष्य की बात हो रहा था, उस समय में किसने हमारा साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, वो हमें पता चल जाएगा। और एक आदमी से आप जिनको मानते हैं, बाबा केवल महाराज जी को मानते हैं, तो बाबा केवल महाराज का कसम खाना है, संकल्प करना है। आप अगर राम को मानते हैं, प्रभु राम को, तो उनका कसम खाना है। वेद व्यास जी को मानते हैं तो उनको साक्षी मान के संकल्प लेना पड़ेगा। आप अगर जुब्बा साहनी को मानते हैं तो उनको साक्षी मान के संकल्प लेना पड़ेगा। और आप अपने माता पिता पूर्वज को साक्षी मान के संकल्प लेना है कि हम अपना वोट बेचेंगे नहीं। हमारा वोट वहीं जाएगा जहां हमारा नेता कहेगा। हमारा दोस्त जो होगा उनके वोट देंगे, जो दुश्मन होगा उनको वोट नहीं देंगे। तब जाके आपका कल्याण होगा साथियों। चोट देंगे। अभी मैं एक उदाहरण, एक पैम्पलेट आपको बटा होगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। 2018 में राजस्थान में चुनाव हुआ। सनाब मल्ला मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी जिंदाबाद। राजस्थान में चुनाव हुआ 2018 में। मोदी जी 2014 में आए, भारतीय जनता पार्टी की बिहार देश में सरकार बना और भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे जग जाहिर है उस संगठन को मजबूत करने के लिए, इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस का सहयोग होता है। और आरएसएस में हर जाति धर्म के लोग हैं, वो सामाजिक काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो भाजपा को ही मदद करता है। जैसा वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी में सभी जाति के लोग हैं। हमारे इधर ब्राह्मण है, भूमियार है, लाला है, कैस है, यादव है, मुस्लिम भाई है, हर जाति धर्म के, कुशवाहा मैडम है, सभी जाति वर्ग के लोग हैं। लेकिन इस पार्टी का रीढ़ का हड्डी कौन है? निषाद समाज। निषाद समाज पार्टी के सदस्य है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है। उनको लगता है कि ये पार्टी हमारी है। वो पार्टी के पदाधिकारी है या नहीं है, गांव में वीआईपी पार्टी के लिए झंडा उठा के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं आरएसएस। और आरएसएस का एक ही थ्योरी है, गरीब को गरीब बना के रखो और अमीर को अमीर बना के रखो। पहले जैसे राजा महाराजा के समय में समय था, वैसा वो चाहते हैं। वो नहीं चाहता है कि गरीब मछली मारने वाले का बेटा भी देश का बड़ा से बड़ा आदमी बने, वो नहीं ऐसे चाहते हैं, क्योंकि उनका थ्योरी में नहीं है। वो आरक्षण खत्म करना चाहते देश को। और 2 बार उन्होंने कोशिश भी किया, ट्रिपल टैक्स के नाम पे और हरिजन एक्ट के नाम पे, लेकिन देश के दलित भाई ने रोड पे उतर गया। सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। जब राजस्थान का चुनाव आया
तो वहां पे करनी सेना और उनके आरएसएस के लोगों ने भाजपा को हराने का काम किया। 4,70,000 वोट नोटा पे गिरा दिया और भाजपा को 30 सीट कम आया और वहां पे 70 सीट मिला और कांग्रेस की सरकार बना। वहां पे चुनाव हार गए भाजपा। फिर समीक्षा हुआ जब क्यों चुनाव हारे, तो समीक्षा हुआ कि हमारा जो कैडर है उन्होंने वोट भी नहीं दिलाया और वोट भी नहीं दिया, इसके लिए हारे। जब आपस में समझौता हुआ कि आरक्षण अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात को माने और 10% आरक्षण दिए। मैं कोई आरक्षण का विरोध नहीं करता हूं। मैं भी चाहता हूं जाति जो भी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, लाला हो, जो भी जाति हो, अगर गरीब का बेटा है तो स्कूल बना के सरकार का काम है देना। अगर गरीब का बेटा है तो उसके लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था करके देना। अगर गरीब है, अगर उसको ऊपर लाने के लिए अगर आरक्षण देने की व्यवस्था है तो आप दीजिए। मैं मना नहीं करता हूं कि आपने क्यों दिया, आप दीजिए उनको। लेकिन जो वर्षों से, हजारों साल से शोषित है पीढ़ी है, उनको क्या? आज हम लोगों को भी हम मांग करते देश में जाति का गणना कीजिए। जिनकी जितनी संख्या है उस जाति को उतना संख्या में आरक्षण आप दे दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 50% में 85% को बांट कर रखे हैं और 50% जनरल रख दिए। उसमें भी 10% अलग से आपने निकाला है, वो भी 8 लाख कमाने वाले को आप गरीब मान रहे हैं। तो मेरी जो पॉलिसी उनके लिए बना है वही पॉलिसी हमारे लिए भी बनाइए। हम तो ब्राह्मण, भूमियार, लाला सा अमीर तो नहीं है। जो आरक्षण उनको 10% दिए वही आरक्षण हमको दे दीजिए। हमको नहीं दीजिए दूसरा आरक्षण, हमारे पास भी वही कैप रख दीजिए। 8 लाख से कम कमाने वाला जो लोग है उनको आरक्षण दीजिए, 8 लाख से ज्यादा कमाने वाला है उनको मत दीजिए। लेकिन अगर आप देश के मालिक हैं, देश के गार्जियन हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपके नजरिया से सबको एक समान मानने की आवश्यकता है और एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन चेहरा देख के तो नहीं पॉलिसी बनेगा। अगर चेहरा देख के पॉलिसी बनेगा तो कैसे काम चलेगा? एक तरफ 4 आदमी है, उनको आप 8 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, और एक तरफ 4 रोटी है, उनको 2 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए। कैसे वो सर्वाइव करेगा? तो इसलिए साथियों, हमारी ये लड़ाई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आरक्षण अगर बंगाल में है तो दिल्ली में है, तो बिहार और झारखंड में भी मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इसलिए हम आप सभी को संकल्प करवाएंगे और हम अपने मुसलमान भाई से कहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी से, आप ईश्वर अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी संकल्प यात्रा सफल हो। और जो भी यहाँ पे वीआईपी पार्टी के लोग आए हैं, निषाद समाज के लोग हैं, आपके पास हाथ में गंगा जल हो गया रहेगा। गंगा जल ले लीजिए, ढक्कन खोलिए, हाथ में लीजिए और ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। और जब देखेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा जब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। तो जैसे जैसे सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिए गंगा जल का एक बार, उसमें जैसे मैसेज जाए। जैसे जैसे आपके पास नहीं है तो बगल से पानी ले लीजिएगा, गंगा जल ले लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे संकल्प आप लोग कीजिएगा। और हमारे जितने भी नेता हैं सब अपने अपने हाथ में ले लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और संकल्प लीजिए ताकि आने वाला समय में हर आदमी का भ्रम टूट जाए कि निषाद का बेटा का वोट अभी बिकेगा नहीं। निषाद का बेटा ने अपने पूर्वज का सौगंध खाया है कि निषाद का वोट बेचेंगे नहीं। वीआईपी पार्टी का जो दोस्त होगा उनको वोट देंगे, जो दुश्मन होगा उनको नहीं देंगे। तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है और वैसे वैसे आपको बोल के आप संकल्प लेना है। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ाइए। संकल्प में मैं पत्र कर रहा हूं, आप सब हाथ में गंगा जल है, उसको लेकर आप संकल्प लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज भगवान निषाद राज भोग के सखा, महाराजा को युवराज निषाद के सखा प्रभु श्री राम, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कोयला, वेद व्यास, बाबा वेद व्यास, माता कमला
अमर शहीद जुब्बा सहनी, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर, अपने पूर्वज को साक्षी मानकर, हाथ में गंगा जल लेकर, हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि आने वाले समाज के बच्चे का पीढ़ी के लिए, समाज के बच्चे के भविष्य के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। वीआईपी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। संकल्प लेते हैं हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आरक्षण दिलाएंगे, अपने समाज के बच्चे को भविष्य को सुधारेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, एक रोटी कम खाना पड़े लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएंगे, अपने वोट को नहीं बेचेंगे, चुनाव के समय में जितना मेहनत करना पड़े, जितना परेशानी झेलना पड़े, जितना परेशानी झेलना पड़े, एक वोट के पीछे लगेंगे, हम अपना वोट अपने पार्टी के पास कैसे जाए उसके लिए सुनिश्चित करेंगे। अपने पार्टी के लिए कैसे वोट जाएगा उसके लिए रात दिन संघर्ष करेंगे। जय निषाद राज। जय